जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों फटाफट से आज रिवीजन अपने इस वीडियो में करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की जितनी भी झीलें हैं उनका मैप के थ्रू ही आपको रिवाइज करा दूंगा मैं इससे, क्योंकि सवाल आपने अगर सॉल्व करे होंगे PYQs तो देखे होंगे, सवाल ज़रूर आता है। तो चलिए फिर देख इस बात की इसको शुरू करते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव को ऐसे ही लगातार आप फॉलो करेंगे तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक ही जगह जुड़ के हमसे कर सकते हैं। पेड ग्रुप में सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लगातार आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करा के पूरा सिलेबस 2025 का आपको कराएंगे, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों RO की भी ग्रुप चल रहा है, BEO का चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फूलार लेक की। कौन सी लेक? फूलार लेक, जो कि कहाँ पे है? पीलीभीत में। भाई कहाँ पे? पीलीभीत में। फूलार लेक कहाँ है? पीलीभीत में। ठीक है, समझ गए, फूलार लेक पीलीभीत हो गई। फिर लखनऊ की बात करें तो करेला व इतौजा झील, जिसको बोलते हैं करेला व इतौजा झील, ये आपका लखनऊ में पड़ जाता है। कहाँ पे पड़ जाता है? लखनऊ में पड़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद हम लोग बगल में चलते हैं। अपने बगल में आपको कौन सी झील दिख रही? पयाग झील दिख रही। पयाग झील या पयाग लेक, जो कि बहराइच में है। कहाँ पे है? बहराइच में है पयाग लेक। तो फूलार लेक पीलीभीत हो गया, करेला व इतौजा झील लखनऊ हो गया, पयाग झील हो गया बहराइच। ठीक है, फिर इधर आ जाइए गोरखपुर में अगर, तो रामगढ़ ताल आपको दिख रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर में कौन सा है? रामगढ़ ताल। कौन सा? रामगढ़ ताल। ठीक है, गोरखपुर रामगढ़ ताल। इसके बाद आपको अयोध्या दिख रहा है, ये फैजाबाद या अयोध्या कह सकते हो, फैजाबाद या अयोध्या। दरवन झील, सीताकुंड, भरतकुंड। कौन सा? दरवन झील, सीताकुंड, भरतकुंड, ये आपका अयोध्या में है या फैजाबाद में। ठीक है, दरवन दरवन झील, सीताकुंड, भरतकुंड। दरवन झील, सीताकुंड, भरतकुंड। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में आपको राजा का बांध और आपको भोजपुर ताल दिख रहा है और लौंधी ताल दिख रहा है। कौन सा? लौंधी ताल। लौंधी भोजपुर ताल, लौंधी व भोजपुर ताल और राजा का बांध। ठीक है, बलिया में फिर एंटर करोगे अगर आप, तो सुरहा ताल दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलिया में क्या है? सुरहा ताल। ठीक है, फिर औंधी ताल, ये वाराणसी में है। औंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में। भाई वाराणसी में आपको दिखेगा औंधी ताल। कौन सा दिखेगा? औंधी ताल। बखीरा लेक की बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा? संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, भदोही आप याद रखो, सॉरी संत कबीर कह रहा हूँ, भदोही याद रखो आप, भदोही भदोही। बखीरा झील कहाँ पे है? भदोही में। ठीक है, कहाँ पे? भदोही में है बखीरा झील या बखीरा लेक। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात करें तो सोनभद्र में है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। कहाँ पे? सोनभद्र में पड़ती है। फिर इसके बाद आपको जिरगो व सिरसी जलाशय, जिरगो और सिरसी जलाशय और टांडा डरती ताल। टांडा डरती ताल, जिरगो और सिरसी जलाशय, ये आपको कहाँ दिख जाएगा? मिर्जापुर में। कहाँ पे? मिर्जापुर में। इसके बाद अगर प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ की, तो बेती ताल, अजगरा व नैया झील। बेती ताल, अजगरा व नैया झील। बेती ताल, अजगरा व नैया झील, ये आपको मिल जाएगा प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर कौसाम्बी की, कौसाम्बी में अलवरा झील पड़ती है। अलवरा झील कहाँ है? कौसाम्बी में। कौसाम्बी में कौन सी झील है? अलवरा झील। कौन सी? अलवरा झील। इसके बाद अगर हम लोग महोबा की बात करें, महोबा में आपको मदन सागर और बेला सागर याद रखना है। महोबा में क्या है? मदन सागर, बेला सागर महोबा में है। मदन सागर, बेला सागर महोबा में है। कानपुर नगर में बहुत फेमस मोती झील है और बलहापरा झील है ना, मोती झील, बलहापरा झील, ये कानपुर में। फिर उसके बाद फतेहपुर की अगर बात कर ले तो ठिठौरा झील, मुराय ताल। ठिठौरा झील और मुराय ताल, ये फतेहपुर में पड़ती है, ठिठौरा और मुराय ताल। इसके बाद झांसी की बात करें अगर, झांसी में तो लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर और भसने जलाशय। बरुआ सागर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर और भसने जलाशय, ये झांसी में पड़ जाता है। और वहीं ठिठौरा और मोरिया ताल आपका फतेहपुर में पड़ जाता है, फतेहपुर। फिर कन्नौज की बात करें, कन्नौज की तो देवरिया ताल है। कन्नौज में कौन सा? देवरिया ताल, कन्नौज। कन्नौज में कौन सा? देवरिया ताल। उन्नाव की बात करें अगर, ये आपका उन्नाव जो दिख रहा है, उन्नाव में आपके मिलेगी नवाबगंज झील, जो आपको याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण। कुंद्रा समुद्र भी यही है, पर नवाबगंज झील सबसे महत्वपूर्ण, जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग हरदोई पे चलते हैं। हरदोई में आपको दहर झील और भिजवान झील याद रखनी। कौन सी? दहर झील और भिजवान झील, दहर और भिजवान। फिर कीमठ ताल बहुत इंपॉर्टेंट है आगरा का। आगरा में क्या है? कीमठ ताल। आगरा में कीमठ ताल, तो आपको याद रखना है, आगरा कीमठ ताल। मथुरा चलते हैं। मथुरा में आपको कोकिला कुंड, श्याम कुंड,
गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, राधा कुंड, नौह झील। ठीक है, कोकिला कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, राधा कुंड, नौह झील, ये सब मथुरा में पड़ जाएगा। ठीक है, शेख झील की बात करें तो अलीगढ़ में भैया शेख रहते तो शेख झील हो गया है ना, शेख झील अलीगढ़ हो गया। रामताल कहाँ पे? मेरठ में है रामताल। रामताल कहाँ है? मेरठ में है रामताल। रामताल मेरठ। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है भाई। रामताल मेरठ है और मुजफ्फरनगर शुक्रताल है। रामताल मेरठ, मुजफ्फरनगर शुक्रताल। रामपुर में गौर झील है। कौन सी? गौर झील आपको दिख रही है, रामपुर। रामपुर में कौन सी झील है? गौर झील। लिलौर झील की बात करें अगर तो बरेली में है लिलौर झील। बरेली लिलौर झील। बरेली में कौन सी है? लिलौर झील है। और शाहजहांपुर में बड़ा ताल है। ठीक है, गोखुर झील भी बोल सकते हैं या बड़ा ताल। ठीक है, बड़ा ताल याद रखो कहाँ पे है? आपके शाहजहांपुर में। फिर गोंडा में एक अंतिम पार्वती आरगा ताल। क्या बोलते हैं इसको? पार्वती आरगा ताल। तो ये थी सारी झीलें। आई होप आपको याद कराने में मैं सक्षम रहा हूँगा। आपको वीडियो पसंद आया है, एक बार इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। ऐसे ही एक एक करके आपका धड़ा भर जाएगा। देखो एक ये आपका ये करा हमने झीलें, एक नदी का मैंने आपको दिया, फॉरेस्ट रिपोर्ट दी है ना, डेली जो फैक्ट्स के डाटा दे रहा हूँ, सवाल उसी से आपको देखने को मिलेंगे। तो लगातार रिवीजन करते रहिए और अपना चेक अपने आप को टेस्ट करते रहिए। इस समय निकाल के हमारी ऐप पे जाके आप अपने टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।